हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमहुल्लाह जिन्होंने ये फ़ज़ाइल आमाल किताब लिखी है, फरमाते हैं मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना याहिया साहब की मौत का जब वक्त आया तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया और इसी आदत में थे। हमारे मदरसे में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, कहा कि हमारी वालदा साहिबा ने बहुत नेकी तकवा वाली ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आखिर में बेहोश हो गई, कोमे में चली गई, लेकिन मौत से 10 मिनट पहले होश आ गया और उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और कलमा पढ़ते पढ़ते उनकी जान चली। खुद हमारी नानी साहिबा का वाक़या सुनाता हूँ आपको। हमारी नानी साहिबा बहुत नेक औरत थी और कलमा पढ़ने का बहुत मामूल था, लेकिन वो दूसरे शहर में रहती थी। हमने कभी उनके पास कम ही जाना होता था, जाते भी थे तो उनके पास तो इतना नहीं बैठते थे, बच्चे थे, बच्चे तो बच्चों के साथ खेलते, हम अपने मामू के बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन 94 में मेरे वालिदैन हज करने के लिए गए और नानी को यहाँ पीछे छोड़ गए। अब नानी और हम और मैं सबसे बड़ा घर में, और वो ज़माना था एसी वैसी होते नहीं थे, बाहर ऐसे हम सोते थे, पक्खा एक चलता था और उन दिनों लोड शेडिंग शुरू हो गई। अब नानी साहिबा हमारी बहुत मोटी थी, अब रात को बत्ती चली जानी, मेरी मंजी बिल्कुल नानी की मंजी के साथ लगी होती थी। जो ही बत्ती जानी नानी को गर्मी लगी, उसे कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रहम फरमा। गर्मी लग रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रहम फरमा। मैं कहना यार नानी तारा ही मारती रहती है, ना आप सोनी ना मैनू सोन देती है। मैं नहीं, जवान उम्र था, मुझे बड़ा होता कि ये बहुत नारे मारती है ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 घंटे बत्ती नहीं आनी, 2 घंटे नानी ने नारे लगाते रहने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह रहम फरमा। नानी मेरी की दिमाग की नस फटी 2001 में, और जिसकी दिमाग की नस फट जाए वो कोमे में चला जाता है, लेकिन वो औरत जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाती रही। 18 घंटे बेहोशी में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद होते रहे और फिर इस दुनिया से चली गई। क्यों? कमा ताइशून तमूतून, जैसे जिंदगी गुजारोगे वैसे मौत। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखते हैं कि कलमा जारी होता है वो जो पढ़े। एक बंदे की मौत का वक्त आया, लोगों ने कहा कलमा पढ़ ले, कहा मैं गलत तोलता था, आज वो कंडा, वो जो तकड़ी का कंडा है वो यहाँ अड़ चुका है, कलमा नहीं निकलता। एक कहता है शराब खुद भी मुझे भी पिला, यही कहता कहता चला गया। एक कहता है 2 आने से, 2 आने से, 2 आने से, 2 आने से, बहुत के वक्त भी मुंह से यही निकलता है, सारी जिंदगी यही तो कहता रहा 2 आने से, 2 आने से, 2 आने से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालत से फर्मा बरदारी में मौत आए तो हमें नमाज का एहतमाम करना होगा, क्योंकि जिस वक्त भी मौत आएगी उससे पहले लाजमन कोई ना कोई नमाज गुजरी होगी। अगर आपको नमाज की आदत होगी तो आपने वो नमाज पढ़ी होगी, उसके बाद आपकी मौत आ जाएगी, आप फर्माबरदारी में शुमार होंगे। और जिसको नमाज की आदत नहीं, मैं तो बड़ा इस पे गौर करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मुझे भी नमाज वाली मौत नसीब फरमाए। जिसको नमाज की आदत नहीं, जो नमाजें छोड़ता है, मेरा मुशाहिदा ये है कि उसको मरने से पहले, आम तौर पे मरने से पहले वाली नमाज पढ़नी नसीब नहीं होती। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह फैसले कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नमाज के पाबंद बन जाओ, फिर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मरने से पहले जो आपकी नमाज होगी वो आपने पढ़ी होगी। अल्लाह आपको तौफीक देंगे उस नमाज की, पढ़वाएंगे आपसे वो नमाज, फिर तुम्हारी जान निकलेगी। हाँ, जो कुरान पढ़ने के आदी हैं, अल्लाह उनको तौफीक देंगे कि वो मरने से पहले कुरान पढ़ेंगे फिर मरेंगे। जो कलमा पढ़ने के आदी हैं वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कलमा और फिर मौत जब निकले, जान निकलेगी।
क्योंकि वह मौला बहुत करीम है, वो बंदों के हाल देखता है। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वह जन्नत में जाएगा। एक बात और बहुत अहम समझाना चाहता हूं, एक बात और बहुत अहम समझो, बहुत अहम नुस्खा बताने लगा हूं अच्छी मौत का हदीस से। अगर आप करोगे आपकी बड़ी अच्छी मौत आएगी। इस नुस्खे का नाम है सिला रहमी। क्या नाम है? बोले साहब, सिला रहमी। सिला रहमी का क्या मतलब होता है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु, जो आदमी ये चाहता है युबसत लहू फी रिज़्क़िही, कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, रिज़्क़ बढ़ जाए, व युनसा लहू फी इसरिही, उसकी उम्र बाबरकत हो जाए, लंबी हो जाए, फलयसिल रहिमहु, उससे चाहिए रिश्तेदारों के साथ उसमें सलूक करे। व फी रिवायतिन अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व तुदफ़अ अन्हु मीततुस्सू, और हज़रत अली की रिवायत में है कि जो ये चाहता है कि उससे बुरी मौत दूर हो जाए वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अच्छी मौत आएगी, नेक मौत आएगी। जो बंदा रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करता है, उन पर खुफिया सदके करता है, उनका ख्याल रखता है, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने चाचों का, अपने मामों का, अपनी खालाओं का, उनकी दुआएं लेता है, फूलों की तरह मरता है, फूलों की तरह उसको मौत आती है। हमारे अजीजों में एक साहब थे, मरने के बाद पता चला अल्लाह ने माल पैसा दिया था, रिश्तेदारों को छुप छुप के पहुंचाता था। अक्सरों की बीवियां नहीं मानती, रिश्तेदारों को, भाइयों वगैरह को दे दो, बीवी कहती है साढ़े उत्ते खर्च करता नहीं, अपने रिश्तेदारों तक लाई जाता है। ये औरतों की आदत होती है, इसका हल निकालना हुआ था, चुप करके भाई को दे दिया, किसी को पता ही नहीं, बहन को दे दिया, बीवी को नहीं पता चलने दिया, बेटों को नहीं पता चलने दिया। तो क्या हुआ, अब कोई और अजीज फौत हुए थे, उनके जनाजे पर वो तशरीफ लाए। 10 बजे जनाजा था, मस्जिद अल्लाह अकबर डिफेंस में जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ के वापस हुए, गाड़ी में बैठे, कोई और गाड़ी चला था, ये बूढ़े थे पीछे बैठे थे। अचानक बस ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आई। पहले का एसी तेज करो, जरा गर्मी लग रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ख़त्म। अब हम सोचे कि यार, मैंने कहा कि क्या करता था, पता चला कि ये खुफिया रिश्तेदारों को देता था, अदा करता था। ये है काम करने का, रिश्तेदारों के साथ उसने जरूर, दोस्तों के साथ तो सभी करते हैं, रिश्तेदारों से लोगों की नहीं बनती। इधर एक भाई का मुंह इधर है, एक भाई का मुंह इधर है, एक बहन से लड़ा है, कोई चाचे से लड़ा है, कोई खाला से लड़ा है, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक कर, बहुत अच्छी मौत आएगी। और भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत के लिए और नेक बनने के लिए ये जो यहाँ मजलिसें होती हैं, नेकों की सोबत होती, इसमें आया करें। हाँ, आखिरी बात सुनाकर, एक वाक़या सुनाकर मैं आपको अपना बात ख़त्म करता हूँ। हमारा एक करीबी मेरे खालू लगते थे, उनका अच्छा कारोबार था और बहुत अल्लाह ने माल दिया था। आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहा, लेकिन बस वो कारोबार में मस्त रहते थे, नमाज रोज़े का कोई एहतमाम नहीं था उनकी ज़िंदगी में, ना नमाज, ना रोज़ा, ना जिक्र। समझाते भी थे, वो अपने कारोबार में मस्त रहते। एक दिन, पुरानी बात है, उस वक्त कोई ये सिक्योरिटी के मसले नहीं होते थे, वो बैंक गए पैसे निकलवाने के लिए, कई लाख रुपए उन्होंने निकलवाया, थैले में पैसे डाले, आ रहे थे पैदल ही, वो डाकू पड़ गए उनको। हमारा मामू लगता था वो, उन्होंने कहा थैला दे दो, उसने कहा नहीं थैला नहीं दूंगा, दज्जरी आदमी था, कहा देना कि नहीं देना। उन्होंने 5 गोलियां मारी उसको, उसने थैला नहीं दिया। फिर भी जब मर गया तो वो थैला लेके भाग।
उसका एक बेटा था, उसका नाम था उमर। उमर जो है ना, उमर वो शराब बहुत पीता था। बाप ने कभी टोका ही नहीं था उसको। 18 साल उसकी उम्र थी। गंदे दोस्त थे, शराब और ये सब काम। मैं खुद गवाह हूँ इस सारे वाक्य का। अब जब बाप मरा ना तो उमर को लगा धचका कि ये क्या हो गया, पैसे भी गए, बाप भी मर गया। तो वो बड़ा परेशान हुआ, मस्जिद गया, तौबा की। तबलीगी जमात वाले कहा चल आप 3 दिन ला दो। 3 दिन लगाने चला गया नेकों के साथ। 3 दिन बाद बैठा, फिर क्या हुआ, आया तो वो शराब एकदम छोड़ी, बीमार हो गया। यकीन मानो कि 2 हफ्ते बाद उमर भी फौत हो गया। उमर भी फौत हो गया 2 हफ्ते बाद, शरीयत बिगड़ गई। अब उसकी जो बूढ़ी दादी है वो यानी कि हमारी नानी लगी, मेरी नानी की बहन थी वो। मैं अपनी मम्मी के साथ उसके घर गया तो उस औरत ने ख्वाब सुनाई बड़ी अच्छी। उसने कहा कि बेटा मैं ख्वाब देखी है कि बड़ा ही खूबसूरत, पंजाबी समझती, बड़ा ही खूबसूरत में बाग है तो उनके विच बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत खूबसूरत। उसके थल्ले उमर बैठा हुआ पर कमजोर बड़ा ज्यादा है, उठिया नहीं जाता उनके को, कमजोर बहुत है। तेंदी की तबीर है, मैं क्या किसी बुजुर्गा को पूछो, अल्लाह वालों को पूछो। तो उन्होंने वहाँ एक बड़े बुजुर्ग से उनकी ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि ये जो उसने नेकों की सोबत में कुछ वक्त गुजारा है ना, इसकी वजह से ये जन्नत में पहुंच गया है। ये जो बाग तूने देखे ना, ये जन्नत है, ये जन्नत में पहुंच गया। सिर्फ 2 हफ्ते नेकों की सोबत में जन्नत में पहुंच गया, सारी जिंदगी पीछे खराबी। अल्लाह इतने कदरदान। और कहा ये जो कमज़ोर है ना, उठा नहीं ना जा रहा, ये अलामत है कि बेचारे को अमल करने का टाइम ही बहुत कम मिला है, थोड़ा ही अमल किया था मर गया। तो भाइयों हमें अल्लाह ने जो वक्त दिया ना, हम नेकों की सोबत में गुजारें, अल्लाह वालों की खिदमत में आए, जिक्र करें, नमाज पढ़ें। ये थोड़ा वक्त बाकी है, ऐसा ना हो कि मरने के बाद हमें भी कमज़ोरी हो और हम भी पछताएं कि टाइम ज़्यादा मिल जाता तो मैं और नेक बन जाता। आज नेक बनो, सारे तौबा करो अल्लाह की जनाब में और इस बात का इरादा करो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कसरत से पढ़ेंगे और अल्लाह वालों की सोबत में भी बैठेंगे, करेंगे ना सारे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु ताला, आपका बैठना कबूल।